गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको क्लास 11 क्लास 12 की जो मैथ्स है उसको टर्म वाइज लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का जो मैंने पहला लेक्चर लिया है आपका यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 9, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 13 सितंबर से जो है टर्म वन के पहले जो है टर्म वन के जितने भी वीडियो हैं मैं प्रोवाइड कराऊंगा। टर्म वन के जितने भी आपके पास चैप्टर है, मैंने जिन्होंने जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा हो वो आप देख सकते हो जाकर के। ओके, टर्म वन में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं मैं उनको कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, और उसके बाद मैं टर्म टू करवाऊंगा। ओके, टर्म टू में जितने भी चैप्टर्स या जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं ना उनको मैं सारा कवर कराऊंगा। ठीक है, और 14 सितंबर से मैं क्लास 12 के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैं कराऊंगा। ओके, तो आप लोगों का काम क्या है कि इन वीडियो को देखना और लाइक करे। अगर जो आपको समझ में आता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, तो आज के इस सेशन में मैंने आपको लेकर आया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आज का ये पहला लेक्चर है। और एनसीईआरटी में ये जो है आपका एक्सरसाइज 9.1 से पहले यानी 9.1 का इंट्रोडक्शन होगा। मींस हम कह सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस और सीरीज का जो है इंट्रोडक्टरी क्लास आज लेने वाला हूँ। ओके, तो देरी ना करते हुए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो पहला जो पॉइंट आता है व्हाट इज सीक्वेंस, पहला आता है सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? ओके, तो पहले आपको सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने से पहले तो बिफोर डीप में जाने से पहले व्हाट इज सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस के बारे में जानना होगा। ओके, सीक्वेंस क्या है ना? तो an arrangement of numbers according to some specific rule and separated by commas is known as sequence। कहने का मतलब, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला, आपको जस्ट एक मैंने आपको नॉलेज के लिए मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर क्या है, आपको देखो यहाँ पर आपको क्या की मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स का अरेंजमेंट है। अगर जो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल लगा करके ये अरेंजमेंट किया गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब देखो सीक्वेंस को देखो, यहाँ पर अगर जो ध्यान दो आप, तो यहाँ पर ये क्या है? पहला टर्म है। इस सीक्वेंस का देखो, अगर जो आपको टर्म फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो आपको A1 या फिर T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस A1 या T1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अगर जो आपको सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म को A1 A2 या फिर T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? 3 है। एंड श्योर A3 आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 मींस A3 RT3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह A4 RT4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर जो आपको nth टर्म पता हो, nth टर्म भी आप इसका nth टर्म भी आपको देखो यहाँ पर इसी चीज को हमें समझना है। अगर जो हमें nth टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो हम Tn या फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? An से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। तो यहाँ पर सीक्वेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है, ये सीरीज है, कैसे हम समझेंगे इसको? तो इसी को हम ध्यान देते हैं पहले। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 3 है। थर्ड टर्म क्या है? 5 है। और 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। तो आप अगर जो इसको देखो तो ये क्या हो रहा है? आप देखोगे तो ये आपको ऑड नंबर्स का क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक आपको ऑड नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रूल क्या मिला? अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, और यहाँ पर अगर इसको nth टर्म निकालोगे, अब nth टर्म मैं निकालना सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको क्या करना है? nth टर्म क्या हो जाएगा? 2n-1। nth टर्म को हम tn से या फिर an से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास nth टर्म या
an और tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n-1। देखो अगर जो आपने n की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करने पर, सॉरी यहाँ पर आपको n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू आपके पास, एक मिनट ये इसका आप nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते है ना। यहाँ पर जो आपको गिवन है ये सीक्वेंस है, यहाँ पर इसका आप nth टर्म डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसी चीजों को समझना। ओके एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, nth टर्म इस सीक्वेंस का आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, nth टर्म आप इस सीक्वेंस का कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या है, यहाँ पर nth टर्म नहीं पता है, तो कहने का मतलब अब दूसरी सीरीज में देखो, दूसरी सीरीज में स्पेसिफिक रूल क्या है, यहाँ पर पहले 1 आ रहा है, देन 1 2 आ रहा है, देन 1 2 3 आ रहा है, देन 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको क्या है, नंबर्स आपको एक स्पेसिफिक रूल में मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, अगला देखो, अगला थर्ड एग्जांपल में आपको फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म में 1 है, अब थर्ड टर्म क्या है 2 है। अब ये कैसा सीक्वेंस है, देखो आप अगर जो आप देखोगे जो थर्ड टर्म है वो रिमेनिंग 2 टर्म्स का सम है। अब देखो फोर्थ टर्म क्या है, रिमेनिंग रिमेनिंग 2 टर्म्स का मतलब 1 प्लस 2 अगर जो करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3। सिमिलरली 5 क्या है, 2 प्लस 3 5 है, और 8 क्या है, 3 प्लस 5 8 है, और 13 क्या है, 8 प्लस 5 8 प्लस 5 क्या होता है 13 होता है, और 21 क्या है 8 प्लस 31। तो स्पेसिफिक रूल क्या है, तो यहाँ पर जो एवरी टर्म जो आ रहा है वो क्या है, प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के बराबर। स्पेसिफिक रूल, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल आपको गिवन है। ओके, अगर जो हम इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट करें, nth टर्म tn इक्वल्स टू, अगर जो देखें तो यहाँ पर हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा अप टू n हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये जो nth टर्म होगा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का हमने पता कर लिया, बट हमने पहला एग्जांपल बताया था उसका आप nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है, आप nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। बट ये जो आपके ये सीक्वेंस है आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रूल तो फॉलो हो रहा, बट nth टर्म यहाँ पर भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, nth टर्म कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। बट अगर जो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ओके, इसमें क्या गिवन है आप देखो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर्स, यहाँ पर स्पेसिफिक रूल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म, देखो n एक रखा पहला टर्म मिल जाएगा, n2 रखा सेकंड टर्म मिल जाएगा, n3 रखा थर्ड टर्म मिल जाएगा, n4 रखा तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, nth टर्म निकलवा रहा हूँ, कहीं नहीं निकल रहा है, कहीं निकल रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो, नहीं परेशान मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर इसका nth टर्म आप कैलकुलेट कर पा रहे, देखो 2n-1। सिमिलरली इसका भी आप nth टर्म निकाल पाओगे, देखो n इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो कहने का मतलब आपके पास है, अब सीक्वेंस को पहचानना है तो सीक्वेंस में स्पेसिफिक रूल होता है, मींस यहाँ पर nth टर्म हम किसी भी किसी सीक्वेंस का निकाल भी सकते हैं और किसी सीक्वेंस का नहीं भी निकाल पाते, ठीक है। तो कह सकते हो सीक्वेंस में हम nth टर्म कोई जरूरी नहीं है हम nth टर्म फाइंड आउट कर ही पाए, ओके। तो कहने का मतलब जो बेसिक डिफरेंस आया, अब हम जब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में हम सारे प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे, बट जो है सारे सीक्वेंस का हम nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट all sequence all nth term of all sequence cannot be find, but nth term of all the progression can be find out, okay। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो हम अगला एग्जांपल देखें,
अगला जो हमारे पास प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, बट यहाँ पर जब अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट मैथमेटिकल रूल होता है, ध्यान रखना इस बात का, इस टर्म का ध्यान रखना, मैथमेटिकल रूल होता है यहाँ पर, वहां पर कोई भी क्या होता है, स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक रूल होता है, बट यहाँ पर मैथमेटिकल रूल, केवल केवल मैथमेटिकल रूल चलेगा यहाँ पर, एंड दीज टर्म्स देयर टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये देखो सीक्वेंस नहीं है, प्रोग्रेशन है, इसको आप चेंज कर लेना, प्रोग्रेशन नोन एज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। तो अब प्रोग्रेशन में क्या होता है, जितनी भी प्रोग्रेशन आपके पास होंगे उसका आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, सारे प्रोग्रेशन का आप nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसका nth टर्म क्या है, 2n, अब इसका nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, 2n माइनस 1, और इसका nth टर्म क्या है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या है, ये हो जाएगा n। देखो, अगर जो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, n के प्लेस पर 1 पुट करो, 1 स्क्वायर हो गया, n के प्लेस पर 2 पुट करो, 2 स्क्वायर हो गया, n के प्लेस पर 3 पुट, तो 3 पुट करो, आपको 3 स्क्वायर मिल जाएगा, n के प्लेस पर आपने 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर मिल जाएगा। तो कह सकते हो जो प्रोग्रेशन होता है उसके टर्म्स का हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो होता है सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। So we can say that all progression, all progression, all progression, all progression are sequence, all progression are sequence, but all sequence are not progression। समझ गए आप, इतना मैं अब तक बकबक कर रहा था तो किस लिए कर रहा था, इसी बात के लिए कर रहा था। So all progression, all progression are sequence, but all sequence are may are not progression। अभी मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा कि जो प्रोग्रेशन और क्या नाम है सीक्वेंस होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, आज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर जो आपको लगता है फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं अगला लेक्चर जब कराऊंगा तो उसमें मैं आपको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है सीरीज, व्हाट इज सीरीज, जिसमें हमने पढ़ा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन पढ़ा। अगर जो सीक्वेंस और सीरीज के सारे टर्म्स को, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को हम सम कर दें या डिफरेंस दे दें तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टर्म्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। Okay, series is defined as the sum of terms or elements of a sequence. Okay, तो सिंपली हम कह सकते हैं जब भी हमें किसी सीक्वेंस या फिर किसी प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ओके, तो इतना है आपके पास। ओके, अगर जो आप इस सीरीज को देखो तो आप देखोगे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, है ना। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना वो मैं बताऊंगा। आप देखो ये क्या है, आपको 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे है आपको, है ना। तो इसका वैल्यू जो आता है या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर जो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन होगा तो 0 आंसर आएगा, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इवन के केस में 0 आएगा और ऑड के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखो एक तरह का क्या है, एक तरह का आपके पास सीरीज है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास प्रोग्रेस गिवन है, प्रोग्रेशन उसके टर्म्स का सम गिवन है, तो आप ये कह सकते हैं ये क्या है, सीरीज है एक तरह का, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सीरीज। बेसिकली जो टाइप सीरीज होती है, सीरीज जो होती है क्या होती है,
मेनली दो तरह की होती है। एक तो फाइनाइट सीरीज होती है, क्या होती है, फाइनाइट सीरीज। और दूसरी कौन सी सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज। क्या होती है, दूसरी होती है इनफाइनाइट सीरीज। अब ये क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज। अगर जो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है, मतलब 10 20 50 100 1000 ऐसा कुछ बोल दिया जाए, फाइनाइट है। then we share that kind of series is known as finite series। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल से मैंने करवाया था आपको, जैसे आपने एग्जांपल नंबर 1 सीरीज में जो आपने अभी करा है, एग्जांपल नंबर 1 कैसा है, आपको गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 100 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है। आपको ये पता है यहाँ पर कितने टर्म्स है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज फाइनाइट सीरीज। कैसी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। और जो ये सीरीज है अप टू इन्फिनिटी, तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, इनफाइनाइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, इनफाइनाइट सीरीज। और जो ये वाला सीरीज है, ये भी कैसा सीरीज है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो आपने समझ लिया क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज और क्या होता है फाइनाइट सीरीज। और एक टाइप से और क्लासिफाई किया जाता है टाइप्स ऑफ सीरीज को। बेसिकली जस्ट इरेज कर दूं, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। अब एक तरह का होता है डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट ऐसा सीरीज जिसका सम क्या हो, सम इन्फिनिटी हो। क्या हो, इन्फिनिटी हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज। उसके बाद हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। जैसे हमने देखा ये जो प्रीवियस ये दो क्या नाम है, ये जो दो सीरीज है, जैसे ये सीरीज है और ये सीरीज है। ये सीरीज में अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो है, इस सीरीज का जो वैल्यू है ना, आप देखो इसका सम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका सम मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, बट अभी के लिए क्या है, इसका सम क्या आता है, 2 आता है। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। मींस जो है वैल्यू देखो, एवरी टर्म्स के बाद क्या हो रहा है, 1 + 1/2 मतलब 0.5, ये क्या है 0.25, ये क्या है 1/8। तो ये 0.25 से भी कम आ रहा है। मींस जो ये सीरीज में जो एवरी टर्म्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घटती जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, डाइवर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, तो आपका जो टाइप्स ऑफ सीरीज है, ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एंड होता है। ओके, अब आता है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो प्रोग्रेशन होता है ना, वो बेसिकली 4 तरह का होता है। जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, ये आपके पास में ये वाला, आई थिंक ये वाला आप एक बार चेक करना, ये वाला प्रोग्रेशन आपके पार्ट में नहीं है। अगर जो होगा तो मैं आपको किसी को भी करवा दूंगा। ओके, तो आपकी जो सिलेबस में है, जो प्रोग्रेशन का जो टाइप है वो क्या है, पहला टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉम्बिनेशन जो प्रोग्रेशन बनता है, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये हमारे पास मेनली 4 तरह की 4 टाइप्स की आपके पास प्रोग्रेशन। ओके, तो इन्हीं को हमें क्या है, सीरीज बाय सीरीज पढ़ना। ओके, तो हम आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम पहले जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आते हैं
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिनके किसी एक टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, दैट इज नोन एज कांस्टेंट, जो होता है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली जो फर्स्ट टर्म होता है, जो भी सीक्वेंस होता है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर जो देखो तो आपको ये पहचानना है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो आपको क्या करना होगा, एक टर्म लेना और उसका प्रीवियस वाले टर्म से डिफरेंस निकालना। कितना है? 3 है। 7 माइनस 4 कितना है? 3 है। 10 माइनस 7 कितना है? 3 है। 13 माइनस 10 कितना है? 3 है। आप देखो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से क्या है डिफरेंस, क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को आप A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो आप? सेकेंड टर्म को आप 4 लिख सकते हो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, फर्स्ट टर्म को A1 या T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 और T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड टर्म को हम A3 और T3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, A3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? A3 आपके पास 7। और जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है दैट इज जो आ रहा है उसका उसकी वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और इसकी वैल्यू आपको कितना है? 3 गिवन है। ओके, आपने ये देखा कि जो है आप के लिए जो जो पहला एग्जांपल गिवन है उसमें जो है फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। सेकंड टर्म क्या है? 4 है। थर्ड टर्म क्या है? 7 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। लेट्स से कॉमन डिफरेंस 3 है, हमने 1 प्लस 3 किया 4 हो जाएगा, प्लस 3 किया 7 हो जाएगा, प्लस 3 किया 10 हो जाएगा, प्लस 3 किया 13 हो जाएगा, प्लस 3 किया 16 हो जाएगा, प्लस 3 किया 19 हो जाएगा। आप कह सकते हो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो है टर्म्स को इस टाइप से लिख सकते हैं, जिसमें हमारा ये वाला टर्म क्या है? पहला टर्म T1 या फिर A1, ये क्या है? T2 मतलब सेकेंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, और ये क्या है? फोर्थ टर्म या फिर A4। तो आप ऐसे कह सकते हो अप टू 10 टर्म। ये क्या है? अप टू 10 टर्म्स आपको। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि हम किसी भी सीक्वेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। उसको पहचानने का तरीका आपको आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब देखो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल को चेक करो। अगर 2 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। 0 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। और -2 माइनस 0 करोगे तो भी -2 मिलेगा आपको। -4 माइनस -2 करोगे, -4 माइनस -2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर, -2 के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? -2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो है किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई हम इस सीक्वेंस को भी क्या बोल सकते हैं? ये भी एपी में है। ओके, इसमें है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो जब भी आपको कोई सीक्वेंस दिया हो और उसके बारे में मेंशन नहीं किया हो, तो आपको पहला काम क्या करना है? उस सीक्वेंस को पहचानना होगा कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अभी तो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सिखाया है, ठीक है। तो आगे चलकर जब मैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दूंगा तो वहां भी मैं सिखाऊंगा कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहचाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है,
constant. That's why we can say that this sequence is also in AP, means arithmetic progression, जिसका पहला टर्म A1 या फिर A, A1 या फिर A कितना गिवन है 4 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2 है, और सेकेंड टर्म कितना है +2 है, +2 है, और थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म आप देखो तो क्या हो जाएगा 0 है, एंड सो ऑन आप किसी भी टर्म को देख सकते हो, है ना। तो आप कह सकते हो ये गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है, और इस जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, और सेकेंड टर्म क्या है 2 है, और थर्ड टर्म क्या है। ओके, अब मैंने आपको थर्ड एग्जांपल दिया। थर्ड एग्जांपल में क्या है, आपको ये गिवन है कि आपके पास 3 3 3 3 3 अप टू n टर्म्स, n टर्म्स में आपको क्या गिवन है, अब देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट टर्म क्या है 3, अगर जो आप इसको डिफरेंस निकालोगे इसके प्रीवियस वाले टर्म से अगर जो डिफरेंस निकालते हो आप, क्या निकालते हो, प्रीवियस वाले टर्म से अगर जो आप डिफरेंस लेते हो, देखो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। आप देख लो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से डिफरेंस जो है क्या रहेगा, दैट्स व्हाई द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, whose first term is 3, first term is 3, common difference is, कॉमन डिफरेंस क्या है, जो हमने डिफरेंस निकाला इक्वल जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज 0। आपके पास सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर तो सारे टर्म कितने हैं 3 3 3 का, सारे के सारे 3। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल आपके पास है, क्या है यहाँ पर क्या है, आपको ए, देखो आपके पहला टर्म क्या गिवन है, A1 की वैल्यू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। अब 8 माइनस 12, 12 माइनस 8 किया तो कितना मिलेगा आपको 4, 16 माइनस 12 किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 20 माइनस 16 किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि जो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ये भी क्या बना रहा, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। और इसमें अगर जो मैं आपको बोलूं सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना, सेकेंड टर्म को हम T2 भी कहते हैं, A2 या T2 है ना, T2 इक्वल टू T2, ये वैल्यू कितनी है 12 है, और थर्ड टर्म कितना है यानी T3 कितना है, T3 की वैल्यू कितनी है 16। ऐसे आप कोई भी टर्म आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपने ये सीखा what is arithmetic progression and what is its common difference, its first term, and how to recognize a given sequence that it is arithmetic progression or not, मीन्स ये arithmetic progression में है या नहीं है, तो आप कह सकते हो ये आप पहचान सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, लेट्स से क्या है 1 है, 8 है, 16 है, 25 है, ये आपको ऐसा मिलेगा। अब आपको ये बताना है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस वाले टर्म से डिफरेंस निकालो, 7 आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है 9 आ रहा, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, आप बोलोगे नॉट इन AP, क्या है नॉट इन AP में नहीं है, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, क्यों, क्योंकि किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस आ रहा है that is not constant, that's why we can say that the given sequence is not in AP। okay, तो आपने ये समझ लिया what is arithmetic progression, how to find out its first term common difference, and how to recognize a given sequence that it is arithmetic progression or not। okay, तो आपने इतना सीख लिया। अब आती बात how to find out the general term or nth term of a given arithmetic progression। okay,
तो आपको इसमें 2 पॉइंट आपको नोट करने होंगे। क्या है? 2 पॉइंट। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बताना चाहेंगे इसी में। इसी में आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर जो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए, एक मिनट में इरेज करता हूँ थोड़ा सा। क्या है? अगर हमने कहा कोई ए बी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना गिवन है? तो आप मुझे बताओ इसका फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, ए प्लस बी हमने बताया था। अगर जो आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो उसके सारे उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को, और वो आपको एपी में गिवन है ना? तो उसके सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। एंड फिफ्थ फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस फोर डी। और जो है सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस फाइव डी। और आपके पास सेवन टर्म जो हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी। आप कह सकते हो दीज आर द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आप ये कह सकते हो ये जो सारे टर्म है ये किसके टर्म है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वी कैन से दैट अगर जो आपके पास ऐसा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, आप डायरेक्टली बोलोगे द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। एपी में है ए प्लस फोर डी, ये आपके पास, ठीक है। तो आप इसको पहचानना चाहते हो तो आप ऐसे करो, ए प्लस डी माइनस ए डी आ जाएगा, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी, फिर भी डी आएगा, है ना? यहाँ पर भी डी आएगा, यहाँ पर भी डी आएगा। तो आप देख रहे हो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ये गिवन सीक्वेंस क्या होगा? ये भी क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक, अब बारी आती है कि हाउ टू फाइंड आउट द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन। पहला तो हमें पहला क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से आपको आप मुझे बताइए पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म लेट्स से पहला टर्म स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस क्या है? तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू, ए प्लस डी, सॉरी, है ना? थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। एंड फोर्थ टर्म आपको नहीं समझना, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपको सेकेंड टर्म पता है, इसमें आप डी और ऐड कर सकते हो, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म निकालना है तो आप क्या करो? थर्ड टर्म में डी और ऐड कर दो। यही तो हमने सीखा है आपको, ए प्लस थ्री डी। और आपको अगर जो फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप फोर्थ टर्म में क्या करो? कॉमन डिफरेंस, सॉरी ये थ्री डी प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस। तो आप अगर जो ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर देखो, अगर जो आपने फर्स्ट टर्म लिया ए है, सेकेंड टर्म आया तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे कह सकते जीरो डी है, जीरो इंटू डी। अब जब वन था तो यहाँ जीरो था, जब यहाँ टू है तो यहाँ वन आ रहा है, और जब यहाँ थ्री है तो यहाँ क्या आ रहा है? टू आ रहा है, और जब यहाँ फोर आ रहा है तो यहाँ पर थ्री आ रहा है, जब यहाँ फाइव है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। इट मीन्स कह सकते हो अगर जो आपको nth टर्म बताना है, ए एन आर टी एन, ए एन आर टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या हो जाएगा? So we can say that nth term or general term of an AP क्या हो जाएगा? A plus n minus वन into t, where n क्या है? Number of term, क्या है? Number of term,
एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, और आपके पास ए क्या है, फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट। ओके, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और एन के टी एन क्या है, टी एन और ए एन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फिर भी आप देख लो। टी एन और ए एन क्या है, एन एच टर्म और जनरल टर्म। जनरल टर्म, अब ये जनरल टर्म या एन टर्म क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब आप इसमें अगर जो आपने कहा इवन मुझे चाहिए, तो एन की जगह पर आप वन पुट कर दो, एन की जगह पर वन पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, पहला टर्म मिल जाएगा। अब आपको दूसरा टर्म चाहिए तो क्या मिल जाएगा। तो जनरल इसीलिए है क्योंकि आप इसकी हेल्प से कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, टू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तो आप देखो सेकेंड टर्म आपको बताया था हमने, सेकेंड टर्म क्या आ रहा था, और फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, ए आ रहा था। इसी तरह आपको थर्ड टर्म लिखना हो, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। आपने देखा ए प्लस, तो आपने देखा कि आपका जो बिगिनिंग से अगर जो आपको nth टर्म लिखना है, nth टर्म आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है, एंड ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप कह सकते हो जनरल टर्म और nth टर्म when AP can be given by the formula a plus n minus 1 into a plus n minus 1 into ओके। तो अभी तो हमने ये सीखा कि बिगनिंग से जो है अगर जो हमें nth टर्म बताना हो, जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए, एक मैं न्यू पेज लिखता हूँ, सही करता हूँ, चलो यही कर लेते हैं। ये तो बिगिनिंग से होगा, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलो अगले अगले से कर लेते हैं बात। यहाँ पर क्या है, आपके पास अगर जो आपको आपने सीख लिया कैसे हम फाइंड आउट करें बिगिनिंग से nth टर्म। अब आपको अगर जो फाइंड आउट करना हो nth टर्म फ्रॉम द एंड, क्या है, हमने बी कह दिया, फ्रॉम फ्रॉम द लास्ट है। अब आपको nth टर्म पूछा गया फ्रॉम द लास्ट, ओके। तो अगर जो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, एल क्या है, लास्ट टर्म, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और आपके पास ये गिवन है, तो आप कह सकते हो जो nth टर्म टी एन फ्रॉम द लास्ट या फिर एंड, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस वन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका रहा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखें, क्या इसका कहने का मतलब, हमने कहा एक सीक्वेंस है 6 10 14, और हमसे ये पूछा गया फाइंड आउट इट्स nth टर्म। तो इसका nth टर्म निकालना हमको क्या करोगे आप, ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पहले निकालो, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। अब देखो पहले तो वेरीफाई कर लो ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये गिवन सीक्वेंस क्या है एपी में। तो इसका nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है,
और आपको अब यहाँ वैल्यू पुट करना, ये क्या है, एन क्या है, एन क्या है, एन तो आपको एन एस टर्म निकालना ही है, तो डी क्या है, टू, डी फोर है, सॉरी, डी क्या है, इंटू फोर होना है। अब इसको कह सकते हो आप टू एन माइनस टू, ये फोर एन होगा शायद, ये हो जाएगा फोर एन माइनस फोर एन माइनस टू। तो आपका जो एन एस टर्म निकल रहा है, डी एन आर ए एन बराबर ए एन और डी एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फोर एन माइनस टू आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड आउट इट्स 50th टर्म, 50th टर्म आपसे पूछा जाए, मतलब ए 50 आपसे पूछ दिया जाए, तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, 50 माइनस टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस टू कितना हो जाएगा, 198। आपको इसका 50th टर्म कितना आसानी से आपने निकाल लिया। ओके, तो ऐसे ही आपको करना। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, तो चेंज ये होगा इसमें, तो आपने इसका 50th टर्म और nth टर्म निकाल लिया। अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज करना, ओके, तो इसमें क्या है आपको, इसमें आपको मैंने आपको क्या दे दिया इसमें, क्या दे दिया मैंने, क्या दे दिया, लास्ट टर्म हमने क्या दे दिया, यहाँ पर जो इसका लास्ट टर्म हमने दे दिया, क्या है ये लास्ट टर्म है। तो आपको मैं पूछूं यहाँ से बताओ, लास्ट से 10th टर्म, लास्ट से आप बताओ 10th टर्म, आपको पूछा गया लास्ट से बताओ 10th, आपको करना क्या है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, क्या करना आपको, एल माइनस, और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, ओके, लास्ट टर्म तो पता है 102 माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी हमें नहीं पता, ठीक है, ये हो जाएगा। पहले आप ऐसे लिखो एन एच टर्म निकालो, अभी आप समझो क्या, एन एच टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से एनवा टर्म आपको निकालना है। तो एक मिनट, तो एन की वैल्यू तो पता है आपको, 10th टर्म निकाला ना लास्ट से, ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना हो तो एल तो 102 है, तो और क्या है आपके पास, एन जो क्या हो जाएगा, वो तो लास्ट भाई एन हुआ भाई, तो आपको बताना है क्या, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको आपने पहले भी बताया 4 है, 4 लिखा जाएगा, जैसे 6 माइनस 2 4, यहाँ भी 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 102 माइनस, ये हो जाएगा 9 4 36 हो जाएगा, इसमें से अगर जो माइनस करते हो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 64। तो आप कह सकते हो जो लास्ट से 10th टर्म क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखो अगर जो आप लिखना चाहो थोड़ा सा लंबा है, आप लिख करके ट्राई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने क्या सीखा, बेसिकली हमने आपसे आपको जो है व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस के बारे में बताया, प्रोग्रेशन के बारे में बताया, व्हाट इज सीरीज, सीरीज के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में बताया। ओके, देन हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप के प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड द लास्ट वन क्या था, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो मैंने आज के लेक्चर में जो स्टार्ट किया, मेन फोकस हमारा रहा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रहा, जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे पहचाने, कैसे उसका कॉमन डिफरेंस निकालें, कैसे उसका फर्स्ट टर्म समझे, कैसे पहचाने कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है,
ठीक है, तो ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा इसका जनरल टर्म या एनाटॉम कैसे फाइंड आउट करें। तो हमने इसका बिगिनिंग से एनाटॉम निकालना सीखा और एंड से भी एनाटॉम निकालना सीखा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखना चाहेंगे। ओके, तो अगला जो लेक्चर होगा आपको जो है 15th ऑफ सितंबर को अपलोड होगा। ओके, और ये आप अप्रोक्सीमेटली 5 PM पर, शाम के 5 बजे के आसपास अपलोड होगा। ओके, तो आज का जो ये लेक्चर है आपको, ये भी जो है आपको 5 o'clock से पहले ये अपलोड हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, और जिससे मैं आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।